बोलो राधा रानी की जय। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग राधाष्टमी मना रहे हैं और राधाष्टमी पे देखो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये राधा स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा, ये छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लगते हैं जब बैठे हों मंदिर के बाहर, मंदिर के प्रांगण में बैठे हों और घर में बनाए हुए मंदिर में देखो कितनी अच्छे भाव के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बड़े सच्चे मन से। सच्चे नन्हे मुन्ने भगत कितने अच्छे लगते हैं। आज आपको एक ऐसे भगत की कहानी सुनाऊं जो भगवान को हेल्प करने के लिए चला गया मंदिर में, जाके भगवान से रोज़ साक्षात्कार करता था। जाके कहने लगा भगवान से, भगवान रोज़ रोज़ आप इस मंदिर में बैठे बैठे परेशान हो जाते होंगे, बोर हो जाते होंगे, क्यों ना ऐसा करो कि मैं तुम्हारी जगह मूर्ति में बैठ जाऊं और आप कहीं घूम फिर आओ। भगवान ने कहा, भगत ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है तू, बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर तू थोड़ी देर अगर मेरे जगह पे तू बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तू अगर ये कर सकता है तो कर ले। भगत बोला ठीक है भगवान, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी मूर्ति में मैं बैठ जाता हूँ तब तक। भगवान ने उस भगत को उस मूर्ति में बिठा दिया, लेकिन एक चेतावनी दे दी कि तू एक काम करेगा कि सिर्फ खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं किसी से। ये नहीं कुछ भी हो रहा होगा उसको होने देना, जो कुछ करता है कोई करने देना, कभी बोलना नहीं और बीच के किसी में टोकना नहीं, जो हो रहा है उसको होने देना, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, भगवान को ऐसे आश्वासन देके भगवान को बोला और भगवान चले गए। देखो यहीं से सुबह से प्रार्थना शुरू होती है और एक वहाँ पे एक बड़ा धनी आदमी आया जो बड़ा मालदार था, पैसे वाला था। आके भगवान के मंदिर में आके माथा टेका, उस मूर्ति के सामने माथा प्रणाम किया, माथा टेका, चरण स्पर्श करे और वहाँ से वो पलट के जाने लगा। अरे ये क्या हुआ, उसके जेब में से पर्स निकल गया, उसकी जेब का पर्स वहीं मंदिर में गिर गया और वो मूर्ति रूप देखे जा रहा है कि देखो इसका आदमी का पर्स गिर गया और इस मंदिर में पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान की उसको याद आई कि भगवान कह गए थे कि बीच में टोकना नहीं, रोकना नहीं, जो कुछ हो रहा है होने देना। उसके बाद वहाँ पे गरीब आदमी आया, गरीब आदमी ने आके माथा टेका और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरे बालक भूखे हैं, घर में बड़ी गरीबी है, कुछ ऐसा करो, ऐसा कुछ करो कि मेरे बच्चों को भोजन मिलने लगे, कुछ ऐसा मुझे काम मिले। और ऐसा प्रार्थना करके वो वापस लौटने लगा तो देखता है कि एक पर्स पड़ा हुआ है। उसने कहा भगवान तेरा चमत्कार हो गया, तूने मेरी सुन ली, मेरी पुकार सुन ली और उस पर्स में बड़े पैसे भरे हुए थे। मैंने अभी तेरे से प्रार्थना करी और तूने मेरी सुन ली, करुण पुकार सुन ली। और ऐसा करके वो गरीब आदमी वापस लौट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक नाविक आया जो जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए आया। उसने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मैं 2-3 दिन के लिए टूर पे जा रहा हूँ, मेरी ख्याल रखना, मेरी यात्रा मंगलमय करना, और लंबे टूर पे जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसी भगवान से प्रार्थना कही कि भगवान मैं सकुशल लौट आऊँ अपने घर के लिए। और वो जाने को जैसे ही पलटा तो देखा क्या कि वहाँ पे वो जो धनी आदमी सबसे पहले आया था पुलिस को लेके आके खड़ा हुआ है मंदिर में और कह रहा है पुलिस वालों को इसको पकड़ लो, इसने मेरा पर्स ले लिया है, मेरा पर्स गिरा और इसके पास है क्योंकि मेरे बाद यही आया है। और उस नाविक को वो लेके पुलिस पकड़ के ले जाने लगी तो उस आदमी जो बना हुआ भगवान खड़ा हुआ था उससे नहीं रहा गया, उसने तुरंत रोका कि ये भगवान के मंदिर में अनर्थ नहीं होगा। मूर्ति में से जब आवाज़ आई तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कैसे अनर्थ हो गया? बोले कि पर्स इसने चोरी नहीं किया है, पर्स तो जो इससे पहले गरीब आदमी आया था उसने पर्स चोरी किया है। और उसको पुजारी को, भगत को पता भी था कि वो कौन था, तो उसने उसका घर बताया, बोले उसके घर चले जाओ, पर्स मिल जाएगा। पुलिस उसके घर गई, वहाँ से पुलिस पर्स ले आई और उस नाविक को छोड़ दिया। ये सब कुछ वृतांत हो गया ख़त्म। उसके बाद शाम हुई, भगवान लौट के आए। आके भगवान जब मूर्ति में जाने लगे तो बोले कि सब कुछ ठीक ठाक निकल गया। बोले भगवान आज तेरे मंदिर में मैंने अनर्थ होने से बचा लिया। बोले कैसा अनर्थ? बोले कि जब तुम चले गए तो यहाँ पे मंदिर में एक धनी आदमी आया, बड़ा पैसे वाला था, उसने आके माथा टेका और माथा टेक के उसने तेरे से प्रार्थना करी और जब जाने लगा तो उसका पर्स गिर गया। उसके बाद गरीब आदमी आया और उसने पर्स जो है चोरी कर लिया यहाँ से, ये नहीं कि यहीं मंदिर में रख जाता, वो पर्स को ले गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके बाद एक तीसरा नाविक आया और वो प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में पुलिस आई और पकड़ के ले जाने लगी तो मेरे से नहीं रहा गया और मैंने कह दिया कि पर्स इसने नहीं, वो गरीब आदमी ने चुराया है इसका।
और पुलिस उसके घर से पर्स बरामद कर लाई। ऐसे अनर्थ तेरे मंदिर में होते होते बच गया। तो भगवान कहते हैं अनर्थ तो तूने अब कर दिया। बोले कैसे? अरे बोलो धनी आदमी था, उसका पर्स गिर गया, क्या फ़र्क पड़ता, उसके पास तो इतना पैसा था। जो उसके बाद जो गरीब आया उसके बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था करी थी मैंने कि उसको मिल जाए, तूने बेकार कर दिया। और जो तीसरा जो नाविक आया था उसको यात्रा पे जाना था, लेकिन उसकी यात्रा बीच में ही रुक जाएगी अब तो, क्योंकि तूफान आने वाला है, उसमें उसकी जान चली जाएगी। तूने बिना वजह जो मेरे किए हुए कार्य में जो तूने बाधा डाली है। तो ऐसे करके भगवान के जब कहा तो उसने माथा पीट लिया कि भगवान तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हम तो अनाड़ी आदमी। तो भगवान ने कहा कि कभी मेरे किए हुए में अपना दखल अंदाजी मत कर, मैंने सबके लिए प्लान कर रखा है, किसको कहाँ से क्या डुबोना है, किसको निकालना है, किसको क्या देना है, किसका क्या खोना है, मेरी सब व्यवस्था अपने आप है। तो भगवान की इस व्यवस्था में भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को चलाएं। जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है और बढ़िया कर रहा है, हमारे लिए भी बढ़िया करेगा, आपके लिए भी बढ़िया करेगा। ये कहानियाँ अच्छी लगें तो इनको शेयर कर दिया करो, बढ़िया लगें मेरे को कमेंट दिया करो, और बुरी लगा करें तो मुझे बता भी दिया करो कि मैं ऐसी आगे से वीडियो न बनाया करूँ। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधाष्टमी का देखिए भंडारा चला है, हमने इसमें सेलिब्रेट किया, हमने इस भंडारे में प्रसाद पाया। धन्यवाद, राधे राधे।